भजन करने के लिए सिर्फ भाव की ज़रूरत है। दर्शन भी उसी को मिलते हैं जिसका भाव सबसे ज़्यादा होता है, सबसे शुद्ध होता है। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, राम भक्तों के जैसे बुलाते नहीं, राम भक्तों के। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदर, राम नारायणं जानकी वल्लभम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदर, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदर, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं।
याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी। राम जी दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, श्री राम दर्शन तो देंगे अभी के अभी। बहुत ही खूबसूरत संगम मैं ऐसे कहूँगी कि गिटार के साथ और बांसुरी, और ये कॉम्बिनेशन जो है ये बहुत ही विरला होता है वैसे कि दोनों, एक बांसुरी और गिटार। और देखिए, लेकिन वही बात है ना, भक्ति भाव होने चाहिए और शुद्ध भाव के साथ अगर आप स्मरण करते हैं, भगवान का आह्वान करते हैं तो वो ज़रूर पधारते हैं। और यही गाने में जो भाव था यही निहित था। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, ये वहीं पर भूमि पूजन की जो तैयारियां आप देखिए, क्योंकि एक एक जो बारीकी से जो है चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा है वहाँ पर। और योगी आदित्यनाथ ने खुद ये बात सुनिश्चित की कि खुद वो कई बार वहाँ पर गए और उन्होंने तैयारियों का जायज़ा वहाँ जाकर लिया है। और साथ ही साथ जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, वो भी वहाँ पर गए थे, उन्होंने भी तैयारियों का जायज़ा लिया था कि कोई भी कसर नहीं रह जानी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक पल है, ये एक ऐतिहासिक लम्हा है जब ये भूमि पूजन वहाँ पर होना है, जिस विशाल भव्य मंदिर की प्रतीक्षा बरसों से की जा रही है, 500 साल का लंबा इंतजार। और उसके बाद ये सबसे बड़ा सांस्कृतिक उत्सव आप इस वक्त देख रहे हैं जो कि हो रहा है। प्रभु श्री राम के दर्शन भी आप कर रहे हैं और साथ साथ जो भूमि पूजन होना है, और ये अभिजीत मुहूर्त में होना है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, और ये बहुत ही शुभ मुहूर्त माना जाता है। और ताम्र पत्र जो है वो वहाँ पर तैयार किया जाएगा, जिसमें जो तारीख है, जो पूरी जानकारी है वो उस पर लिखी जाएगी, जो कि नींव में रखी जाएगी। और साथ ही साथ ये जो ताम्रपत्र के साथ साथ चांदी की ईंट भी हमने आपको कल दिखाई थी, जो कि भेंट की गई थी। और बहुत से पवित्र स्थलों की जो मिट्टी है और पवित्र नदियों का जल है वो भी वहाँ पर भूमि पूजन के लिए अयोध्या पहुँच चुका है। और यहाँ पर हमारे साथ मेहमान भी हैं। और जो बात आप कह रहे थे बेनीवाल जी कि राम और श्याम एक दूसरे में घुल जाते हैं, ये उसमें आप अंतर नहीं कर सकते हैं। ये वो तीन गायक आपके थे, अनुराधा जी, शारदा जी और हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद मोहन जी। इन्होंने जिक्र किया, अभी यशोदा जी, आप भाव से नहीं बुला रहे, यशोदा जी अगर सुलाएं तो वो सोएंगे, कौन नहीं कहता सोते नहीं है। यशोदा जी ने कभी कृष्ण ने कहा ए कन्वा, ये कौन से शास्त्र में नाम लिखा कन्वा, ए बलवा, ये नाम में भेद नहीं है। अनुराधा जी ने भी सुनाया, आपको भजन सुनाया, अगर राम में श्याम में कोई भजन नहीं है तो मैं आपको एक पद में, छंद में, 10 सेकंड के छंद में आपको ये बता देता हूं जी। अवध के राम बने ब्रज श्याम, अवध के राम बने ब्रज श्याम, लखन बने बलराम जानकी, राधा रानी नाम, अवध के राम बने ब्रज श्याम। और भगवान जब लक्ष्मण जी, अभी लक्ष्मण जी लहारी जी बने थे, ये लक्ष्मण जी जो असली लक्ष्मण जी थे वो 14 साल तक सोए नहीं। वो वनवास में राम जी के जहां पग पड़ते थे उनके सिर पड़ते थे और वो जग के उनका पहरा करते थे। अब लखन की आप बात ही सुनिए, उन्होंने कहा प्रभु आपने मुझे छोटा भाई बनाया, आपकी आज्ञा करेंगे, लेकिन मुझे बड़ा भी तो बनाओ। हाँ आ जाना तो द्वापर में तेरे को मैं बड़ा बनाऊंगा। तो इसमें छंद में ये कहा गया है, इस छंद में ये कहा है जी, त्रेता में बड़े भ्रात राम भय, त्रेता में बड़े भ्रात राम भय, द्वापर में बलराम
अवध के राम बने। और सबसे बड़ी बात जो उनकी खासियत की जात पात से ऊपर, और ये हमें कहना चाहिए कि सामाजिक समरसता का प्रतीक है। नीमांशा जी, सचिन ने ये कहा था मुझे, आप राधे राधे करते हैं तो राम तो आज कृष्ण भक्तों को भी निर्वाण ध्वनि है। देखिए सब ये राम के रंग में रंगे हुए हैं। और यही तो खूबी है ना कि जो मुसलमान हैं चाहे हिंदू हों, वो एक रंग में नजर आ रहे हैं आजकल। आज तो श्री राम श्री राम श्री राम। वो कहते हैं ना कि गंगा बड़ी गोदावरी, तीरथ बड़ा प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहां जन्म लिए भगवान श्री राम। तो आज हिंदुस्तान में वो दिन है जब दीपावली मनाई जाएगी और हिंदू हो या मुसलमान अपने घर के बाहर अपने आंगन में दीपक जलाएगा, क्योंकि ये खुशी भगवान श्री राम की, जिन्हों हिंदुस्तानी मुसलमान ने इमाम हिंद, में तो आगे बढ़कर कहूंगी कि इमाम जहान कहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सिर्फ हिंदुस्तान को स्थापित नहीं करा है, पूरे विश्व को स्थापित करा है। तो ये जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के लिए हमारे दिल में जो भक्ति है, चाहे हम मुसलमान है, पर जो प्यार है जो उमड़ के आज आ रहा है और हिंदुस्तान में एक त्योहार की तरह मनाया जा रहा है। शायद ये ऐतिहासिक दिन ऐसा होगा जो हर साल एक त्योहार, एक दीपावली के रूप में हर साल आगे मनाया जाएगा। तो आज का दिन बहुत ही शुभ है। कहते हैं ना, आज अधर्म पर धर्म की जीत है, असत्य पर सत्य की जीत है, पाप पर पुण्य की जीत है और रावणों पर भगवान श्री राम की जीत है। तो इससे बेहतर अवसर आज मुबारक दिन क्या हो सकता है। बिल्कुल, सीमाओं में आप उन्हें बांध ही नहीं सकते। जब हम प्रभु श्री राम की बात करते हैं तो किसी धर्म विशेष से उन्हें नहीं जोड़ सकते, किसी पार्टी विशेष से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि प्रभु श्री राम तो सबके हैं, हम सब में हैं और हम सबके साथ। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं जी न्यूज़ को बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि आप लोगों ने यहाँ पे इतना अच्छा स्टूडियो सेटअप किया है। बिल्कुल अयोध्या होने का एहसास यहाँ पे हम लोगों को कराया है। ये बात आप बहुत सही बोल रही हैं कि श्री राम को किसी एक पंथ से जोड़ना बहुत अज्ञानता होगी, बहुत ही इग्नोरेंस की बात होगी। आपने बोला कि जात बिरादरी से ऊपर उठ के श्री राम का नाम है। अभी स्वामी जी ने बोला कि उनको किसी एक नाम से भी जोड़ देना, उनको उनकी जो महानता है उसको ठीक तरह से समझ पाना नहीं है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहती हूँ कि श्री राम की लाइफ में हमें इतने एग्जाम्पल्स मिलते हैं जिससे हमें पता चलता है कि भारत को मतलब एक सूत्र में बांधने वाले वो एक इस तरह के महापुरुष हमारे इतिहास पुरुष रहे हैं श्री राम, जो डेलिबरेटली कुछ लोगों ने शायद इसी वजह से उन लोगों को मतलब हमारे श्री राम के अस्तित्व को शायद क्वेश्चन करते रहे हमेशा, क्योंकि उनकी राजनीति अटक जाती। देखिए, श्री राम को शबरी बेल खिलाती हैं, श्री राम जब सरयू नदी पार करते हैं तो उनको जो नदी पार कराते हैं नाविक खेवट, श्री राम की सेना में जो थे वो सारे आदिवासी वनवासी समाज के जितने भी शोषित लोग हुआ करते थे। तो श्री राम सभी लोगों के हैं। श्री राम की नज़र में कोई शोषित नहीं है, कोई वंचित नहीं है। एक पुत्र के रूप में, पिता के रूप में, भाई के रूप में, पति के रूप में, राजा के रूप में, मित्र के रूप में श्री राम को जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो कर्तव्य पालन, वो परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी अगर हम लोगों के अंदर जागृत हो जाए श्री राम जैसा, तो हम अपने देश की सारी समस्याओं से निकल सकते हैं। एक स्तुति मीमांसा जी अभी बोली गई थी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आपके चैनल के माध्यम से मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि हम लोग ये पहचाने कि हमने क्या धन पाया है। जो बात आप व्यक्तित्व की कर रहे हैं, क्योंकि इतनी खूबियां प्रभु श्री राम के व्यक्तित्व में, और शारदा जी हमारे साथ है। शारदा जी, यहाँ चर्चा हो रही है कि कितनी सारी खूबियां उनका समावेश था उनके व्यक्तित्व में, चाहे आप सहनशीलता की बात करें, चाहे आप धैर्य की बात करें, और एक आदर्श स्थापित किया उन्होंने, एक आदर्श पुत्र के रूप में, आदर्श मित्र के रूप में। और देखिए, जब राज्याभिषेक उनका हुआ तो केवट, जिसका नाम आपने अभी अभी लिया, उन्होंने उनको नदी पार कराने में मदद की थी। और ये जो मदद की उनकी, तो वो भूले नहीं, और उन्हें कहा कि वो एक था दोस्त मुझे मिला था, और जब उन्हें याद नहीं आ रहा था तो फिर उन्होंने भरत से जाकर ये भी कहा कि देखिए तो बहुत बड़ी भूल हो जाती कि मैं अगर उन्हें आमंत्रण नहीं देता। तो शारदा जी, ये जो खूबियां हैं उनके व्यक्तित्व में, इनको पिरोते हुए अगर आप उनकी स्तुति उनको ध्यान में रखते हुए करें कि भगवान राम जो कि आदर्श हैं, एक हमारे लिए कल्चरल आइकॉन हैं वो, और उन्हीं का अनुसरण करना चाहिए, जो कर्तव्य निष्ठा के पथ पर वो चले, वो हर किसी के बूते की बात नहीं होती है। बिल्कुल, ये तो दशरथ के मिलन वाला बस बिल्कुल मैं तो उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। और मैं प्रस्तुत कर रही हूँ, कोशिश करती हूँ बहुत चंद लाइनों में भगवान श्री राम के बारे में, और उनका जो स्वरूप है तो उन्होंने जो किया है वो तो सारी जानती है, शत्रु कहा गया इसे।
और इस गीत आप देखेंगे बहुत रामायण के जो मुख्य बात है। अच्छा शारदा जी, आपके कुछ फ्रेम में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, आप तैयारी भी इतने इस बीच कर लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा वक्त दे देती हूँ। और यहाँ पर सिद्धार्थ भी हैं, उनका गिटार इस वक्त तैयार है, वो धुनों के साथ पूरी तरह तैयार। तो एक स्तुति यहाँ से ले लेते हैं और फिर मैं आपके पास आती हूँ। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.